गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत टपकती थी और दीवारें बारिश से गीली मिट्टी की तरह कमजोर हो चुकी थीं। उसी झोपड़ी में रहती थी एक 7-8 साल की बच्ची जिसका नाम था गोरी। उसके माता पिता का देहांत 1 साल पहले ही हो चुका था। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसका ध्यान रखा, पर धीरे धीरे दुनिया की गति में वह बच्ची अकेली रह गई। खाना जुटाना मुश्किल, पहनने को कपड़े कम और ऊपर से अकेलापन। गोरी को न किसी से शिकायत थी न किसी से अपेक्षा। वह रोज सुबह उठती, एक टूटी सी थाली में जो भी मिल जाए, कभी सूखी रोटी, कभी कोई बचा हुआ फल लेकर मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती। वह मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाती, बस बाहर बैठती थी और वहीं से हाथ जोड़कर भगवान को देखती। एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि यह बच्ची रोज आती है और अपनी थाली में कुछ रखकर भगवान की ओर देखकर कुछ बड़बड़ाती है, फिर वहीं बैठी रहती है। एक दिन पुजारी ने उसे पूछ ही लिया, बेटी तुम रोज क्या करती हो? गोरी ने मासूमियत से कहा, बाबा माँ कहती थी कि भगवान को रोज रोटी चढ़ानी चाहिए, वो खाते नहीं हैं लेकिन देख लेते हैं, और अगर वो देख लें तो भूख नहीं सताती। मैं भगवान को दिखा देती हूँ मेरी रोटी। पुजारी को थोड़ी दया आई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, बेटी भगवान रोटी थोड़े खाते हैं, ये भक्ति नहीं बचपना है, जाओ अपने लिए कुछ खाओ। गोरी चुप रही। उसने न बहस की न उत्तर दिया, बस चुपचाप थाली उठाई और मंदिर से दूर जाकर एक कोने में बैठ गई। उस रात पुजारी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। उनके नेत्रों में आंसू हैं। उन्होंने पुजारी से कहा, आज मेरी भूख अधूरी रह गई। मेरी भक्त की रोटी तुमने लौटा दी, क्या मेरी भूख पर भी अधिकार नहीं रहा? पुजारी डर से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु आप तो निराकार हैं, आपको भूख कैसी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भूख पेट की नहीं भावना की होती है। वह बच्ची मुझे अपनी पूरी श्रद्धा से एक रोटी दिखाती है और मैं उसे देखता हूँ। आज तुमने मेरी रोटी लौटा दी। अगली सुबह पुजारी उठते ही भाग गए मंदिर की ओर। गोरी वहीं बैठी थी थाली लिए। इस बार पुजारी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर ले गए। गर्भगृह के सामने लाकर उन्होंने कहा, बेटी आज भगवान को खुद भूख लगी है, आज तूने रोटी दिखा और मेरी ओर से क्षमा भी मांग। गोरी ने वही पुरानी थोड़ी जली हुई रोटी भगवान के सामने रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा शांत था। उसने कहा, भगवान माफ करना, मैं हर दिन लाती थी लेकिन शायद कल आपको ठीक से दिखा नहीं पाई। मंदिर में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण में तुलसी की सुगंध फैल गई। सबने देखा भगवान की मूर्ति के मुख से हल्का सा तेज निकला और रोटी के ऊपर छाया बना। उस दिन के बाद से पुजारी ने कभी किसी को भक्ति के नाम पर रोका नहीं। गोरी अब रोज मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान को रोटी दिखाती थी, लेकिन रोटी वही थी, सूखी, बिना नमक की, पर श्रद्धा से भरी हुई। गांव में इस घटना की चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, भगवान मूर्तियों में नहीं भावनाओं में रहते हैं। गौरी की इस भक्ति ने कई लोगों को भगवान की ओर लौटा दिया। जो लोग पहले केवल पूजा के नाम पर घंटी बजाते थे, अब हृदय से प्रार्थना करने लगे। मंदिर में अब रौनक कम थी पर भावना अधिक। पुजारी भी बदल गए थे। उन्होंने मंदिर के बाहर एक छोटी सी भोजनशाला खोल दी, जहां हर भूखे को एक रोटी मिलती थी, उसी श्रद्धा की प्रतीक जैसी गोरी चढ़ाती थी। एक दिन गोरी बीमार पड़ गई, बहुत दिन तक मंदिर नहीं आ सकी। पुजारी उसे देखने गए तो देखा वह लेटी हुई थी, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव था। उसने पुजारी से कहा, बाबा भगवान को कहना मैंने आज रोटी नहीं लाई, पर मेरी आंखों में अब भी वही श्रद्धा है। पुजारी कुछ कह नहीं पाए। वे लौटे और गर्भगृह में गए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति से एक बूंद आंसू बह रहा है। मंदिर में उस दिन कोई घंटी नहीं बजी, पर भक्तों ने अनुभव किया कि एक छोटी बच्ची की भक्ति ने ईश्वर को फिर एक बार रुला दिया। कुछ दिन बाद गोरी चल बसी। गांव ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। पुजारी ने उसके नाम पर एक छोटा सा कक्ष बनवाया, गोरी की रसोई, जहां आज भी रोज सैकड़ों लोगों को एक रोटी मिलती है, बिना भेदभाव, बिना शोर, बस श्रद्धा से।
इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति किसी उम्र, धन या दिखावे से नहीं आती। भगवान को दिखाने के लिए न रत्न चाहिए, न घंटी घड़ियाल, बस एक छोटी सी रोटी और सच्चा मन ही काफ़ी है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, भगवान उसकी हर छोटी सी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। जो व्रत नहीं रख सकता, जो उपवास नहीं कर सकता, वो भी अगर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे तो उसकी भक्ति भगवान तक पहुंचती है। गौरी की कथा भले ही समाप्त हो गई, पर उसकी भक्ति की गूंज आज भी हर मंदिर की घंटी में सुनाई देती है। और जब भी कोई भूखा व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा होता है तो शायद भगवान फिर से एक बार अपनी आंखें नम कर लेते हैं और कहते हैं, मेरी भूख आज पूरी हुई।